बात ये है, अब तो अरशद नदीम के 10 कोच बन जाएंगे, 10 फिजिकल ट्रेनर बन जाएंगे। तो अरशद नदीम की तारीफ के लिए अगर आप मुझसे बात करती हैं तो मेरे पास अल्फाज नहीं है। अगर आप ऑन रिकॉर्ड देखें तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स में बेतहाशा फंड खर्च कर अरबों रुपए। सिर्फ प्रॉब्लम क्या हो रही है, जो मेरे 40 साल एक्सपीरियंस मैंने देखा है, सिर्फ हमारी डायरेक्शन ठीक नहीं है। ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर आप देखें उसके साथ जो अपोनेंट थे और जिसमें वो डिफरेंट कंट्रीज, पर्टिकुलरली वो जो जर्मन था, वो इतने इसके सामने ऑर्डिनरी लग रहे थे और हम उससे इतना लुत्फानंदोज हो रहे थे जैसे कभी अब हमारी हॉकी होती थी ना, जैसे 84 ओलंपिक चैंपियन हुए, मंजूर जी, हम लोगों ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। हाँ जी, वो कह दें 94 वर्ल्ड कप कह लें, तो ऐसे होता था जैसे हॉकी हमारी रूल कर रही है। तो अरशद नदीम ने कल जो है सिर्फ गोल्ड मेडल विन नहीं किया, अपने सारे कुलीग्स को ये मैसेज दिया है कि मैं ये आज ये जो कंपटीशन फाइनल हो रहा है इसमें रूल कर रहा हूँ। था जहाँ पे ना कहीं थोड़ी सी गुमगू की कैफियत बनी, और वो ये बनी कि एक जर्मनी के जो उनके एथलीट थे जी। वो भी बहुत अच्छी थ्रो कर रहे थे और फिर नीरज के साथ तो था ही टाकरा। तो बहरहाल जी, अरशद ने मायूस नहीं किया पूरी कौम को और गोल्ड मेडल लिया। सुनो पाकिस्तान के और सुनो न्यूज़ की तरफ से अरशद आपको कंग्रेचुलेट करते हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने पाकिस्तान की इस आवाम को जो कि बहुत परेशान है इस हालात में, आपने उनको खुशी की एक लहर के तौर पर एक बहुत बड़ा तोहफा दिया। और हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है साबिक हॉकी ओलंपियन है शहबाज सीनियर साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शहबाज साहब, अगर हम मुआवजा करें अरशद नदीम का और नीरज चोपड़ा का और बाकी प्लेयर्स का, उनको कितनी सहूलियात दी जाती हैं, उनको कितने फंड्स मिलते हैं, और पूरे साल उनको कभी पेरिस कभी किसी और ममालिक में जो फॉरेन कोचेस हैं उनसे उनको ट्रेनिंग दिलाई जाती है, लेकिन ये वो मर्द वाहिद है जो अपने ऑन पर इतना बड़ा कारनामा सरअंजाम दे चुका है। क्या कहेंगे आप? देखें, बात यह है, अब तो अरशद नदीम के 10 कोच बन जाएंगे, 10 फिजिकल ट्रेनर बन जाएंगे। तो अरशद नदीम की तारीफ के लिए अगर आप मुझसे बात करती हैं तो मेरे पास अल्फाज नहीं है। इनफरादी खेल में, ओलंपिक गेम्स में जी पार्टिसिपेट करना जो है वो इंतहाई मुश्किल है, और उसमें जो गोल्ड मेडल लेना है वो ख्वाब है पाकिस्तान के लिए, और ऐसा ख्वाब है कि पता नहीं अगले कितने साल लग जाएंगे इस ख्वाब को फुलफिल करने में। तो जितनी तारीफ की जाए कम है। ये इसकी खुद की एफर्ट है। ये 6 महीने साल पहले इसको इंजरी हुई, हम भी डरे, वो खुद भी डरा। मैं उसके साथ काफी इंटरव्यूज में गया, बड़ी उससे गपशप हुई। वो एक चीज उसकी जो मैं खूबी बयान करना चाहूंगा कि उसने गोल्ड मेडल लिया या ब्रॉन्ज मेडल लिया, उसका एटीट्यूड चेंज नहीं हुआ। उसको मैंने कभी एरोगेंट नहीं देखा। हर बंदे से उसने इखलाक से बात की है। कभी किसी ने उसका दिल दुखाने की भी बात की है तो उसने प्यार से बात की है। तो ये स्पोर्ट्समैनशिप होती है जिसका उसने मुजाहरा किया। और अगर आप उसकी थ्रो देखें रात को जो पहली थी, उसमें साफ नजर आ रहा था कि पूरे पाकिस्तान की आवाम की दुआएं हैं उस थ्रो के अंदर, जो उसने ऐसा वंडर किया और ऐसा मिरेकल किया। क्या तासुरात होते हैं, कैसा महसूस होता है कि जब कोई प्लेयर उस ग्राउंड पर मौजूद हो, उस जगह पर मौजूद हो और पाकिस्तान को वो रिप्रेजेंट कर रहा हो? सर देखें, जो भी पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में पैदा होता है, उसके लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होती है कि वो इस कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट करे। वो उसको चीज सेटिस्फेक्शन देती है। जब आप ओलंपिक जैसे इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं जहां दुनिया की क्रीम आई होती है और आप पाकिस्तान के फ्लैग को अपने ऊपर लपेट कर भाग रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि पाकिस्तान एक कौम है, तो उसने ये साबित किया है कि हम टैलेंटेड लोग हैं। हमें अगर आज अच्छी डायरेक्शन दी जाए, पाकिस्तान में स्पोर्ट्स में अच्छी पॉलिसियां इंट्रोड्यूस की जाएं, तो हम और कई गेमों में हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं। आज अरशद नदीम ने इससे पहले भी अपनी कारकर्दगी करके दिखाई। आज भी कल उन्होंने बता दिया कि टैलेंट की कमी नहीं है पाकिस्तान में, वसाइल की कमी है, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, सपोर्ट कोई करने वाला नहीं है। अब ऐसे हीरे जो मौजूद हैं हमारे पास, मतलब एक शख्स जो मियां चन्नू से उठता है और पाकिस्तान का इस तरह से नाम रोशन कर देता है। अब क्या समझते हैं कि ऐसे हीरो को कितना ज़रूरत है कि हम उनको यूटिलाइज करें अपने बाकी जो आने वाली नस्ल है उनके लिए, और मजीद बाकी जो कैटेगरीज हैं ओलंपिक्स में उनमें भी हमारे पास गोल्ड मेडल आ सकते हैं? अगर आप ऑन रिकॉर्ड देखें तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स में बेतहाशा फंड खर्च कर अरबों रुपए।
सिर्फ प्रॉब्लम क्या हो रही है, जो मेरे 40 साल एक्सपीरियंस मैंने देखा है, सिर्फ हमारी डायरेक्शन ठीक नहीं है। अब आप देखिए पिछले साल हायर एजुकेशन ने 90 करोड़ रुपया खर्चा है, तो 90 करोड़ खर्च के 9 प्लेयर भी नहीं हुए। इसी तरह अगर आप पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की बात करती हैं तो एक साल में 5 अरब रुपया खर्च होता है। तो आप बताएं कि वो टैलेंट कहाँ है जिसके ऊपर 5 अरब रुपया खर्च किया गया। इन चीजों को अगर हम ऑर्गेनाइज कर लें, स्ट्रीमलाइन कर लें, तो हमारी चीजें बहुत बेहतर हो सकती हैं। देखिए पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो है ना, उसमें 2 करोड़ रुपया तो सैलरियां चली जाती हैं। उसमें हर MNA ने, हर MP ने, हर मिनिस्टर ने 10-10, 20-20 बंदे भर्ती करवाए हुए हैं। तो हमारे जो इदारे हैं एक्चुअली वो फाल नहीं है, उनका तरीकेकार सही नहीं है। अगर ये चीजें ठीक हो जाए तो हमारा जो टैलेंट है वो पाकिस्तान का मजीद नाम रोशन कर सकता है। अब शहबाज साहब ये बताइए कि जो थ्रो की अरशद नदीम ने, जहां पर ये मेक श्योर किया उन्होंने कि ये ना सिर्फ गोल्ड मेडल पाकिस्तान के लिए लेके आएंगे बल्कि एक रिकॉर्ड भी उन्होंने कायम किया। 92.97 की ये थ्रो जो है, कितना मुश्किल है ये थ्रो करना? ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर आप देखें उसके साथ जो अपोनेंट्स थे और जिसमें वो डिफरेंट कंट्रीज, पर्टिकुलरली वो जो जर्मन था, वो इतने इसके सामने ऑर्डिनरी लग रहे थे और हम उससे इतना लुत्फानंदोज हो रहे थे जैसे कभी अब हमारी हॉकी होती थी ना, जैसे 84 ओलंपिक चैंपियन हुए मंजूर जी, आप लोगों ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। हाँ जी, वो कह दें 94 वर्ल्ड कप कह लें, तो ऐसे होता था जैसे हॉकी हमारी रूल कर रही है। तो अरशद नदीम ने कल जो है सिर्फ गोल्ड मेडल विन नहीं किया, अपने सारे कुलीग्स को ये मैसेज दिया है कि मैं ये आज ये जो कंपटीशन फाइनल हो रहा है इसमें रूल कर रहा हूँ। और अल्लाह ने, आप देखें कि उसके फेस एक्सप्रेशंस देखें, कितना वो कॉन्फिडेंट था, कितनी उसके अंदर एनर्जी आपको नजर आ रही थी और कितना वो कूल था। और बाकी सारे लोग जब वो थ्रो कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि वो पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो टारगेट अचीव नहीं कर रहे। साहब, हमने जब ये मुकाबला जारी था तो एक हमसाया मालिक की मैं कमेंट्री सुन रही थी, वो कह रहे थे बड़ा ही परेशान नजर आ रहा है ये, और ये तो पाकिस्तान का कर्जा उतार देगा अगर ये जीत गया तो। मजाक उड़ा रहे थे। और उसी टाइम जब इन्होंने ये थ्रो किया ना 92.97, तो उनके मुंह देखने वाले थे कि ये कैसे कर दिया इसने। और उनका ही कहना था कि इसको वो सहूलियात नहीं दी गई जो नीरज चोपड़ा और दीगर को दी गई, और जिस तरह से ट्रेनिंग उनको दी जाती है। इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि आप देखें 2 साल पहले भी नीरज चोपड़ा फ्रैंकफर्ट में ट्रेनिंग करने गए हुए थे। दूसरे कंट्री तो आपको पता है वो तो वसाइल में उनका इशू है ही कोई नहीं। और अगर आप अरशद नदीम को देखें तो अरशद नदीम ने कम वसाइल में बहुत बेहतर परफॉर्म किया है, इतना अच्छा परफॉर्म किया है कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता। लेकिन अरशद नदीम जो था वो हमारे कंट्री का जो इमेज है ना, वो थोड़ा लोगों ने स्पॉइल किया है, इसलिए वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान कभी जेवलिन थ्रो में कर ही नहीं सकता। तो अरशद नदीम ने हमारे मुल्क की बहुत इज्जत बढ़ाई है, हमारा नाम रोशन किया है। और मैं आपको बताऊं, मैं एक एथलीट हूँ, मुझे उसके फेस एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज से किसी टाइम भी ये पता नहीं चला कि हमारा जो बंदा है ये डीमोरलाइज है। बहुत ही कॉन्फिडेंट मुझे अरशद नदीम नजर आए। बिल्कुल, और इसी कॉन्फिडेंस की वजह से तो ये मेडल जीतने में वो कामयाब हुए और रिकॉर्ड लगाने में कामयाब हुए। शहबाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया।